को में बड़े सुंदर तरीके से बता रहे कि कैसे ये जो मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जीवन जो है, ये बहुत ही दुर्लभ है। और ये दुर्लभ मनुष्य प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। लेकिन अगर वो मोहग्रस्त हो जाता है अपने उद्देश्य से, जहाँ हमको पहुँचना है, वो उससे थोड़ा भटक जाता है, तो माया देवी जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, परछाई है, वो क्या करती है, जीवात्मा को अपना जीवन पूर्ण तरह से नष्ट करने के लिए बाध्य बना सकती है, अगर वो सही दिशा में ना चले तो। और बता रहे कि आप इस संसार को पूरी तरह से स्नेह से बांध देते हैं। हर जगह जो है स्नेह बंधा हुआ है, और इस स्नेह के कारण जो भी जीवात्माएं हैं अपने शरीर को ये मेरा शरीर मानते हैं, और अपने संबंधियों को मेरे संबंधी मानते हैं। इसलिए वो अभी वहाँ उनको संबोधित कर रहा है कि आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं। फिर आप कौन हो? आप पूरे प्रकृति तथा उनके सृष्टा दोनों के ही स्वामी हैं। तो उनके सृष्टा मतलब महाविष्णु बताते प्रभुपाद जी यहाँ पर। जैसा कि आपने हमको स्वयं कहा है कि जब पृथ्वी के ऊपर जब भार बढ़ जाता है तो आप इन लोगों को, ये अत्यधिक भार बने हुए जो लोग, इनको मुक्त करने के लिए, उनको निकालने के लिए आप यहाँ पर अवतरित हुए हो। तो ये कब बताया था उन्होंने उनको? जब अवतरित हुए तभी बताया था। कंस के कारागृह में जब थे तभी बताया था मैं क्यों आया हूँ। तभी वो याद आया उनको जब वहाँ पर मथुरा में अभी मिल रहे तो इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं, उनके साक्षात्कार बड़े ही गंभीर और दिव्य होते हैं, जो साधकों के लिए सरल मार्ग बताते हैं आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में। जैसे द्रुतगति मार्ग होता है, जैसा हाईवे होते हैं आजकल के, एक्सप्रेस हाईवे होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे साइनेज लगते हैं चलते समय में। तो ऐसे साइनेज के समान ये शुद्ध भक्तों के जो साक्षात्कार है, बद्ध जीवात्माओं के लिए, साधकों के लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे हाईवे पर एक बड़ा साइन होता है, इस साइड रख दिया, थोड़ा इस साइड होता तो हाथ पर रख जाता है, तो वो बड़े पोस्ट लगे रहते हैं, दुर्घटना नज़र हटी। तो वही है यहाँ पर, नज़र हटी। तो बड़ी गाड़ी मिल गई है, मर्सिडीज बेंज है, एकदम 180, 200, 220 किलोमीटर से आप दौड़ा रहे हो, गाड़ी अच्छी चल रही है, आपको आनंद भी आता है कि कितने तेज़ी से मैं जा सकता हूँ। लेकिन उसकी अगर नज़र अगर हट जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, या कोई पंचर हो जाए, या कोई कुत्ता बीच में आ जाए, तो क्या हो जाता है? दुर्घटना हो जाती है। तो मनुष्य जीवन भी ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में अपने जो गंतव्य स्थान को है प्राप्त कर सकता है। यहाँ से अगर अमेरिका जाना है तो कोई बोले साइकिल से जाएंगे तो बड़ा कठिन हो सकता है ना सफ़र, लेकिन वही अगर हवाई जहाज मिल जाए तो तुरंत पहुँच जाएगा 12-15 घंटे, 20-25 घंटे में ना। तो वैसे ही मनुष्य शरीर जो है एक उसी तरह है, एक हवाई जहाज के समान है, जो आध्यात्मिक जीवन में तुरंत जो है उड़ा ले जाता है। जो पशु पक्षी जिनकी योनियाँ होती है, इसमें वो आत्म साक्षात करने के लिए बड़ा कठिन है उनके लिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन के अंदर ही इतना समय चला जाता है, और बुद्धि नहीं होती है, मतलब सुविधा नहीं है, बुद्धि की सुविधा नहीं, सोचने के लिए, विचार करने के लिए क्षमता ही नहीं उनके पास में। वो तो पूरा जो जीवन है आहार, निद्रा, भय, मैथुन में चला जाता है, और उसके कारण जो है वो अपने आध्यात्मिक गंतव्य स्थान को सोच ही नहीं पाता है, उसके बारे में विचार ही नहीं कर पाता है, और उसको गाइड करने वाले भी कोई मिलता नहीं है।